हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.5 का पार्ट 1 और 2 हमने सोल्व कर दिया था। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 11 तक सोल्व किया था। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, यदि ए बराबर ये है और बी बराबर ये है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 4.5। पार्ट 3 क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 आप अपनी बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन 12 हमें दिया है, यदि ए बराबर, हमें वैल्यू दिया है 37, उसके बाद है 25, उसके बाद और बी बराबर हमें वैल्यू दिया है 6879 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर में बी इनवर्स उसके बाद ए इनवर्स। ओके दोस्तों, हमें प्रूफ करना है। हमें इसमें प्रूफ करना है कि सबसे पहले ए और बी का हमें करना है मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसका निकालना है इनवर्स। उसके बाद बराबर में प्रूफ करना है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, हमें आपस में दोनों साइड बराबर है ऐसा प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे ए बी, मतलब ए और बी का हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमें ये दिया है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 37, उसके बाद है 25, उसके बाद इंटू, उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमें ये दिया है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 6879। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी बराबर सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किए इसके साथ, उसके बाद लगाइए प्लस, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ, तो 3 छंग 18, उसके बाद प्लस 7 7 49, अब इसका कीजिए इसके साथ, तो 3 8 24, उसके बाद प्लस 7 3 63। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद इसका कीजिए इसके साथ, तो 2 6 12, उसके बाद प्लस 5 7 35। ओके, अब इसका कीजिए इसके साथ, तो 2 8 16, उसके बाद प्लस 5 45। ओके, अब इन सभी को ऐड कर लीजिए। तो ए बी बराबर इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा 67, इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा 87, इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा 47, इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा 61। ओके, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अब इनका ए बी इनवर्स कीजिए। ओके, हमें अब इसका इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ए बी इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए बी, उसके बाद होता है एडजॉइंट ए बी। ओके, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम ए बी इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी इनवर्स बराबर सबसे पहले हमें निकालना है मोड ए बी, उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट ए बी। तो सबसे पहले मोड ए बी निकालते हैं। तो मोड ए बी निकालने के लिए हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, उसके बाद लगता है माइनस, और इसके बाद इसका कीजिए इसके साथ। तो सबसे पहले 67 इंटू 61, उसके बाद लगाइए माइनस 47 इंटू 87। ओके, तो मोड ए बी बराबर, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4087, उसके बाद माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4089। तो मोड ए बी बराबर आएगा माइनस का 2। तो मोड ए बी का वैल्यू आया माइनस का 2। उसके बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट ए बी। चलिए अब एडजॉइंट ए बी निकालते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए बी। ओके, एडजॉइंट ए बी कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम उसका उपसार्धक निकालते हैं, उसके बाद हम उसका निकालते हैं सेकंड,
और सेकंड निकालने के बाद हम उसका करते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके दोस्तों, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम उसको निकालेंगे ट्रिक के हिसाब से। अब की बार हम एडजॉइंट ए बी ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे। ट्रिक के हिसाब से मतलब 2/2 के क्रम की जो भी होगी उसमें एडजॉइंट ए ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे। चलिए करते हैं। तो एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट ए बी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए बी का वैल्यू देखिए क्या है। ए बी का वैल्यू हमारा क्या था, ए बी का वैल्यू हमारा ये है। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए सबसे पहले इसको देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर देना है। ओके, इसको और इसको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पर 67 है और यहाँ पर 61 है। इस 61 को लिख दीजिए यहाँ पर और इस 67 को लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों को आपस में साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर प्लस का 87 है तो यहाँ पर माइनस का लगा दीजिए। अगर यहाँ पर माइनस का होता है तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस का। ओके, तो यहाँ पर प्लस का 87 है तो माइनस का 87। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 47 है, यहाँ पर माइनस का 47। तो इसी ट्रिक के हिसाब से एडजॉइंट ए बी निकलता है। तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए बी। उसके बाद फॉर्मूला देखिए क्या था, फॉर्मूला था ए बी इनवर्स बराबर 1/mod ए बी mod ए बी। mod ए बी का वैल्यू हमारा माइनस का 2 था तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 2। उसके बाद क्या है एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी हमारा ये निकला 61, 87, माइनस का 47 और 67। ओके, तो ए बी इनवर्स हमारा ये निकल कर गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी इनवर्स कीजिए, उसके बाद बराबर में प्रूफ कीजिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब हमें अब की बार बी इनवर्स निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है ए इनवर्स। उन दोनों को निकालने के बाद हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बराबर में प्रूफ करना है कि दोनों साइड आपस में बराबर है। तो अब हम निकालते हैं बी इनवर्स। अब की बार निकालेंगे हम बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए भी यही फॉर्मूला होगा 1/mod बी, उसके बाद एडजॉइंट बी। ओके, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है मोड बी, तो यहाँ पर निकालेंगे मोड बी। तो मोड बी के लिए बी का वैल्यू देखिए क्या है, बी का वैल्यू हमारा ये है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, उसके बाद लगाइए माइनस और इसका कीजिए इसके साथ। तो 96 में 54, उसके बाद माइनस 7 8 56। ओके, इनमें से माइनस कीजिए, आएगा माइनस का 2। तो मोड बी बराबर कितना आया, माइनस का 2। ओके, उसके बाद क्या है एडजॉइंट बी। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट बी भी हम ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे। बी का वैल्यू देखिए क्या है, बी का वैल्यू ये है। तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पर 6 है, इस 6 को लिख दीजिए यहाँ पर ये 9 है, इस 9 को लिख दीजिए यहाँ पर। तो इस 9 को लिख दीजिए यहाँ पर और इस 6 को लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर प्लस का 8 है, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 8। यहाँ पर प्लस का 7 है, लिख दीजिए माइनस का 7। तो एडजॉइंट भी हमारा ये निकला। अब फॉर्मूला क्या था, बी इनवर्स बराबर 1/mod बी। मोड बी का वैल्यू माइनस का 2। उसके बाद है एडजॉइंट बी। ओके, उसके बाद एडजॉइंट बी है तो एडजॉइंट बी का वैल्यू हमारा ये है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये हमारा बी इनवर्स का वैल्यू ये निकल कर गया। उसके बाद क्या है ए इनवर्स। अब निकालेंगे हम यहाँ पर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, उसके बाद एडजॉइंट ए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मोड ए निकालिए, उसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोड ए। तो मोड ए के लिए ए का वैल्यू देखिए क्या है, ए का वैल्यू ये है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 3 पंजे 15, उसके बाद माइनस इसका कीजिए इसके साथ, 2 सत्ता 14। इसमें से घटा दीजिए आएगा 1। तो मोड ए बी बराबर
आएगा 1। ओके, तो मॉड ए बी का वैल्यू हमारा 1 निकल करके आया। उसके बाद निकालिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए ए का वैल्यू देखिए क्या है, ए का वैल्यू हमारा ये है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर -7, यहाँ पर -2। ओके, तो एडजॉइंट हमारा ये है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए। मोड ए का वैल्यू है हमारा 1। उसके बाद एडजॉइंट ए हमारा है ये 5 -7 -2 और यहाँ पर है 3। ओके, अब ए इनवर्स बराबर, अब इस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो ये तो सेम ही रहेगा। 5 -7 -2 और यहाँ पर ये 3। ओके, तो हमारा ए इनवर्स ये है। ओके, इतना करने के बाद अब क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि ए बी इनवर्स बराबर, मतलब ए बी इनवर्स बराबर प्रूफ करना है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब की बार हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स का हमें उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए बी इनवर्स का वैल्यू हमारा, बी इनवर्स का वैल्यू हमारा ये है। तो बी इनवर्स का वैल्यू है -1/2। यहाँ पर करते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो बी इनवर्स का वैल्यू जो हमारा है वो है -1/2। उसके बाद है मैट्रिक्स और है 9 -8 -7 6 है। उसके बाद ए इनवर्स, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है हमारा, ए इनवर्स का वैल्यू हमारा ये है 5 -7 -2 3। तो इसको लिख लीजिए। -7, उसके बाद है -2 3 -2, उसके बाद है 3। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, -1/2 बाहर है। अब देखिए सबसे पहले इसका कीजिए इसके साथ, तो 9 × 5 = 45। ओके, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ, तो 8 × 2 = 16 -1 के प्लस। ओके, अब इसका कीजिए इसके साथ, तो 7 × 9 = 63, लेकिन माइनस का 63। उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ, तो 8 × 24 -24। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद इसका कीजिए इसके साथ, 7 × 5 = 35 -35। उसके बाद लगाइए प्लस। उसके बाद 6 × 2 = 12, प्लस और माइनस मिलके माइनस, तो -12। इसका इसके साथ क्या, इसके साथ क्या। अब इसका कीजिए इसके साथ, 7 × 7 = 49, माइनस और 5 मिलके प्लस। उसके बाद लगाइए प्लस, 6 × 18। ओके, इतना कर लिया। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर -1/2 बाहर है। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 61। इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा माइनस है माइनस का 87। इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा माइनस का 47। इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 67। ओके, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू हमारा ये है। ओके दोस्तों, उसके बाद चेक कीजिए कि ए बी इनवर्स का वैल्यू क्या था। ए बी इनवर्स का जो वैल्यू था हमारा वो ये था, -1/2 बाहर था, 61 -87 -47 और 67। ओके, उसके बाद हमें बराबर में प्रूफ करना था कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बराबर हमें प्रूफ करना था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू है -1/2 बाहर है, 61 -87 -47 और 67। ओके दोस्तों, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यदि ए बराबर ये है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यदि ए बराबर, हमें वैल्यू दिया है 3 1, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद 2 हो तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस का 7 आई बराबर 0 हो तो हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। ओके, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5 ए, उसके बाद प्लस का 7 आई है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए कितना होता है, वो ए स्क्वायर होता है। सबसे पहले हमें ए इंटू ए निकालना है। ए इंटू ए भी ए स्क्वायर होता है। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमें ये दिया है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 3 1, उसके बाद माइनस का 1 और 2, उसके बाद इंटू दीजिए, उसके बाद फिर से ए का वैल्यू लिख लीजिए 3 1 माइनस का 1 और 2। ओके, अब इन दोनों का आपस में कीजिए मल्टीप्लाई। तो ए इंटू ए कितना होता है, वो होता है ए स्क्वायर। अब देखें 3 3 9, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ तो आएगा माइनस का 1, उसके बाद 3 एकम 3, उसके बाद आएगा ये प्लस। अब इसका कीजिए इसके साथ तो आएगा 2। ओके, अब इसका कीजिए इसके साथ और इसका कीजिए इसके साथ। सबसे पहले इसका कीजिए इसके साथ आएगा माइनस का 3, अब इसका कीजिए इसके साथ आएगा माइनस का 2, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ आएगा माइनस का 1, उसके बाद आएगा ये प्लस। अब इसका कीजिए इसके साथ आएगा 4। अब इसके बाद इन सभी को ऐड कर लीजिए तो ए स्क्वायर बराबर इसको इसमें से ऐड कीजिए आएगा 8, इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा 5, इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा माइनस का 5, इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा प्लस का 3। ओके, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा ये आया। अब देखिए क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर है, उसके बाद माइनस का 5 ए है, उसके बाद प्लस का 7 आई है और बराबर में हमें 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा ये है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 8 5, उसके बाद माइनस का 5 और यहाँ पर है 3। ओके, उसके बाद क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, उसके बाद है 5, उसके बाद ए 5, उसके बाद क्या है ए का वैल्यू हमारा ये है 3 1 माइनस का 1 2। तो ए का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए 3 1 माइनस का 1 और 2, उसके बाद प्लस 7, उसके बाद है आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू 2/2 के क्रम में होता है 1 0 0 1 1 0 0 और 1 और बराबर में हमें प्रूफ करना है 0 के। इन सभी को सोल्व करने के बाद हमारा 0 आना चाहिए। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 8 5, उसके बाद माइनस का 5 और यहाँ पर ये 3, उसके बाद माइनस लगाइए, उसके बाद इस 5 का मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे के साथ तो 5 के 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 माइनस का 5, अब 5 दूनी 10, उसके बाद प्लस लगाइए। अब इस 7 का मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ 7 एकम 7, 7 0 0, 7 0 0, 7 एकम 7 और बराबर में प्रूफ करना है 0 के। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 8 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस का 7। ओके, 5 माइनस 5 कितना आएगा 0, माइनस का 5 माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो माइनस का 5 प्लस का 5 कितना हुआ 0 हुआ। अब 3 माइनस 10 कितना हुआ माइनस का 7, उसके बाद प्लस इसका, अब इसको लिख लीजिए 7 0 0 और 7 और बराबर में हमें 0 लाना है। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए।
अब देखिए माइनस का 7 और प्लस का 7 दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, माइनस का 7 प्लस का 7 दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 0। तो ये किसके बराबर प्रूफ करना था, ये हमें 0 के बराबर प्रूफ करना था। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आगे इसमें क्या बताया है, आगे उसने कहा कि उसमें अब इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। ओके, अब हमें इसका निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A, उसके बाद होता है एडजॉइंट ए। ओके, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A। सबसे पहले निकालेंगे इसका मोड ए। मोड ए कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 3 दूनी 6, उसके बाद लगता है माइनस। अब इसका कीजिए इसके साथ, तो 1 की कम 1, माइनस का 1। अब 6 माइनस और माइनस मिलके प्लस, माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, तो 6 + 1 कितना हुआ 7। तो मोड ए का जो वैल्यू आया वो आया 7। ओके, उसके बाद इसमें हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब हमें इसका निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ओके, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इस 2 को लिख दीजिए यहाँ पर, इस 3 को लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर ये 3 आया। उसके बाद अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, तो ये प्लस का 1 हुआ। ओके, तो एडजॉइंट हमारा ये निकल करके आया। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए इनवर्स बराबर 1/mod A। मोड ए का वैल्यू हमारा है 7, तो 1/7। उसके बाद है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा निकल करके आया 2 माइनस का 1, 1 और 3। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतने दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 4.5 का पार्ट 3 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर एक्सरसाइज नंबर 4.5 का पार्ट 3 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।